MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन 183 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं है, नाभिकीय शक्ति। जो शामिल हैं: ए सौर शक्ति, बी वनीकरण, डी अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। क्वेश्चन 184, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? विकल्प बी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 185, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट बी सही है। 1, 2, 4 देखते हैं। 1, जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। 2, तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन। 4, अत्यधिक वनोन्मूलन। क्वेश्चन 186, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कथन आर, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। अब हम टॉपिक 9, ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ओजोन डिप्लेशन एंड इंटरनेशनल अटेम्प्ट्स रिलेटेड टू इट। क्वेश्चन 187, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किससे हो रहा है? विकल्प सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्वेश्चन 188, सूर्य के प्रकाश से पारा या पैराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न से क्या पैदा करती है? विकल्प सी ओजोन। क्वेश्चन 189, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? विकल्प ए न्यूक्लियर ऊर्जा जो है। विकल्प बी वनारोपण। विकल्प सी कूड़ा कचरा में ऊर्जा का रूपांतरण। विकल्प डी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 190, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। विकल्प बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। क्वेश्चन 191, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आवामंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? विकल्प सी GW केंट मूर ने। क्वेश्चन 192, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। विकल्प सी पराबैंगनी। क्वेश्चन 193, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 194, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? विकल्प डी ब्रिटिश टीम ने। क्वेश्चन 195, निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? विकल्प डी आधुनिक रेफ्रिजरेटर। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 140 देखते हैं। जैव विविधता के नाश का कारण है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी देखते हैं। ए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। बी पर्यावरणीय प्रदूषण। सी वनों का नाश। क्वेश्चन 141, ब्रह्मा कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। विकल्प डी फूलों की घाटी में। क्वेश्चन 142,
संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है। विकल्प ए जैव विविधता। अब टॉपिक 7 ग्रीन हाउस गैसें एवं उनका प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसेस एंड थियर इफेक्ट। अब हम क्वेश्चन 143 देखते हैं। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है विकल्प डी मीथेन CH4। क्वेश्चन 144 निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? विकल्प ए ऑक्सीजन जो हैं, विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सी फ्लोरोकार्बन्स, विकल्प डी मीथेन। क्वेश्चन 145 निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प सी प्रोपेन जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। क्वेश्चन 146 निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? विकल्प ए चीन। क्वेश्चन 147 धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? विकल्प डी पेरॉक्सी एसीटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन 148 मीथेन निम्न में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? विकल्प सी ए एवं बी दोनों देखते हैं। ए केवल धान के खेतों से, बी केवल दीमक की बाम्बी से, और होते हैं जैसे जानवरों की जुगाली से और नम भूमि पर। क्वेश्चन 149 हरित गृह प्रभाव क्या है? विकल्प ए वैश्विक तापमान में वृद्धि। 150 क्वेश्चन क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? विकल्प ए एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। क्वेश्चन 151 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? विकल्प सी हाइड्रोजन जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन 152 हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? विकल्प ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। क्वेश्चन 153 पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। विकल्प बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन 154 हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। विकल्प ए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 से 38 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जैव मंडल भंडार, सूची सेकंड अवस्थिति। इसमें कोड बी सही है, देखते हैं। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, दिबांग अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई केरल। क्वेश्चन 2 से 39 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत के में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक पात्र है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, एक पात्र है राज्य। इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। सिमलीपाल ओडिशा, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 2 से 40 निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? बाघ आरक्षित क्षेत्र राज्य जो सम्मिलित हैं वे देख लेते हैं। डम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदाफा अरुणाचल प्रदेश।
क्वेश्चन 241 बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है। विकल्प ए बस्ती। क्वेश्चन 242 निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प डी सही है। पहले 2 जिम कॉर्बेट, उसके बाद 4 कान्हा, फिर 3 काजीरंगा, फिर 1 साइलेंट वैली। अब क्वेश्चन 243 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। विकल्प बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 244 यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विकल्प बी कंचनजंगा या खंगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। 245 क्वेश्चन निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। विकल्प डी क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। क्वेश्चन 246 निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित या क्षेत्रफल की देश से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है। विकल्प डी मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन 247 भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या शीत मरुस्थल स्थित है। विकल्प बी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 248 निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। विकल्प सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 249 समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। विकल्प ए कच्छ की खाड़ी में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 250 देखते हैं। नोकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है। विकल्प डी मेघालय में। क्वेश्चन 291 निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। विकल्प सी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 252 गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। विकल्प ए सुल्तानगंज में। क्वेश्चन 253 निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। जो सही हैं वे देख लेते हैं। विकल्प बी भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है। विकल्प सी 25 सेंचुरी भरतपुर में है। विकल्प डी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। क्वेश्चन 254 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। विकल्प बी राजाजी राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन 255 भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कूट डी ना तो 1 और ना 2 सही हैं। क्वेश्चन 256 भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है। विकल्प ए आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन 257 भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है। विकल्प बी काजीरंगा में। क्वेश्चन 258 राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। विकल्प डी कर्नाटक में। क्वेश्चन 259 जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। विकल्प ए पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 260 चिनार वन्य जीवन विहार अवस्थित है। विकल्प बी केरल में। क्वेश्चन 261 बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है। विकल्प बी राजस्थान। क्वेश्चन 262 अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। विकल्प डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 263 भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। विकल्प सी दम्फा। क्वेश्चन 264 भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। विकल्प ए आंध्र प्रदेश में।
क्वेश्चन 265 निम्न में से कौन सा भाग आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? विकल्प सी पेंच। क्वेश्चन 266 पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए केरल। क्वेश्चन 267 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड वन्यजीव अभयारण्य एक पर राज्य है। इसमें देखते हैं कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए नामदफा, ए नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। पेरियार केरल, पेरियार केरल। लामजाओ, लामजाओ मणिपुर, लामजाओ मणिपुर। क्वेश्चन अब टॉपिक 11 देखते हैं। अभयारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व, सेंचुरीज एंड बायो रिजर्व्स। क्वेश्चन 227 निम्नलिखित युगों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, सी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। क्वेश्चन 228 डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प डी हुंगल या कश्मीरी स्टैग। क्वेश्चन 229 निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? नीचे दिए गुट से उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट डी सही है, देखते हैं। 1 2 3 4 सही हैं, चारों सही हैं, देख लेते हैं। विकल्प 1 रणथंभौर, 2 मानस, 3 इंद्रावती, 4 सह्याद्री। क्वेश्चन 230 कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? विकल्प ए बाघों के लिए। क्वेश्चन 231 ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क GHNP स्थित है? विकल्प ए हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 232 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड एक पार राष्ट्रीय पार्क हैं, एक पार राष्ट्रीय राज्य हैं। इसमें कूट भी सही है, देख लेते हैं। दाचीगम जम्मू एवं कश्मीर, दाचीगम जम्मू एवं कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। क्वेश्चन 233 निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? विकल्प ए जैव मंडल रिजर्व। क्वेश्चन 234 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित हैं देखते हैं। बांदीपुर कर्नाटक एक पार राष्ट्रीय उद्यान है, एक पार राज्य है। बांदीपुर कर्नाटक। राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल ओडिशा। क्वेश्चन 235 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प सी केवल देव या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। क्वेश्चन 236 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? विकल्प बी नोकरेक मेघालय। क्वेश्चन 237 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड एक पार राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य है, एक पार देश है। इसमें कूट ये सही है, देखते हैं। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफ़गानिस्तान, बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफ़गानिस्तान। से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल, से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन, नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन। बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान, बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान।
दोस्तों अब हम क्वेश्चन 2 से 68 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। सूची फर्स्ट एक बार सूची फर्स्ट है, एक सूची सेकंड, एक बार राष्ट्रीय उद्यान है, एक बार राज्य है। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। रोहिला हिमाचल प्रदेश, रोहिला हिमाचल प्रदेश। गिर गुजरात, गिर गुजरात। क्वेश्चन 269 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल। क्वेश्चन 270 निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य या नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं? विकल्प सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 271 राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है? विकल्प बी राजस्थान में। क्वेश्चन 272 भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? विकल्प ए नोक रेक। क्वेश्चन 273 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार राष्ट्रीय उद्यान है, एक बार राज्य है। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। दाचीगम जम्मू कश्मीर, दाचीगम जम्मू एवं कश्मीर। पापीकोडा, पापीकोडा आंध्र प्रदेश, पापीकोडा आंध्र प्रदेश। सरिस्का राजस्थान, सरिस्का राजस्थान। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। क्वेश्चन 274 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार सूची सेकंड है, राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य, एक बार देश है। इसमें कूट ए सही है, देख लेते हैं। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफ़गानिस्तान, बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज अफ़गानिस्तान। से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल, से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क नेपाल। नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन, नागरी राष्ट्रीय पार्क चीन। बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान, बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान। क्वेश्चन 275 निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? विकल्प ए केरल। क्वेश्चन 276 गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है? विकल्प ए सुल्तानगंज में। क्वेश्चन 270 रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी? विकल्प सी 1996 ईस्वी में। अब हम टॉपिक 12 ऊर्जा संसाधन एनर्जी सोर्सेस। क्वेश्चन 278 निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? विकल्प डी सौर सेल। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 3 से 7 देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? विकल्प ए नई दिल्ली में। 3 से 8 क्वेश्चन भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है? विकल्प डी लखनऊ में। 3 से 9 क्वेश्चन भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है? विकल्प बी देहरादून में। टॉपिक 14 या 14 देखते हैं जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन। 3 से 10 क्वेश्चन कथन ए गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है? कारण आर जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प सी सही है, ये सही है परंतु आर गलत है। 3 से 11 क्वेश्चन गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
विकल्प बी कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। 312 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है? विकल्प सी वर्षा के जल के संचयन। क्वेश्चन 213, स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? विकल्प ए 200 मीटर तक। क्वेश्चन 314, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? विकल्प बी दामोदर नदी को। अब हम टॉपिक 15 देखते हैं, विविध मिसेलेनियस। 315 क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्ध के लिए वैश्विक मानसे पुरस्कार दिया जाता है? विकल्प बी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। 316 क्वेश्चन, गहरी कार्बन वेधशाला या DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें सी, एक और दोनों सही हैं। देखते हैं एक। अब नंबर 1, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। 2, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। 317 क्वेश्चन, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। विकल्प बी चेन्नई में। 318 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? विकल्प डी कंगारू चूहा। 319 क्वेश्चन, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? विकल्प ए कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। 320 क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से किस अवधारणा की परिभाषा है? विकल्प सी संपोषणी विकास। क्वेश्चन 321, ग्रीन वाश इंगित करता है। विकल्प डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। दोस्तों, अब हम टॉपिक 13 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सम्मेलन। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। 293 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत। क्वेश्चन 294, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। विकल्प बी पेरिस में। क्वेश्चन 295, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। विकल्प ए एम्स्टर्डम में। क्वेश्चन 296, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, एक बार विश्व दिवस है, एक बार दिनांक है। इसमें कोड ए सही है, देख लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। क्वेश्चन 297, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 या एजेंडा 21 का सही परिभाषा है? विकल्प सी, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। क्वेश्चन 298, एजेंडा 21 या एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प ए सतत विकास से। क्वेश्चन 299, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। विकल्प डी 1997 ईस्वी में। 300 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972।
क्वेश्चन 301 भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? विकल्प डी 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन 302 भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? विकल्प बी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन 303 चिपको आंदोलन संबंधित है? विकल्प ए पादप संरक्षण से। क्वेश्चन 304 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है? विकल्प सी नागपुर में। क्वेश्चन 305 निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है? जो संबंधित नहीं है उसे नहीं देखते हैं। जो संबंधित है धारणी विकास से, वातानुकूलन से, कागज के थैलों का प्रयोग से। 306 क्वेश्चन स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? विकल्प ए प्राकृतिक संसाधनों के। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 279 देखते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है? विकल्प ए सौर सेल। क्वेश्चन 280 नाभ की शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं? विकल्प डी उपयुक्त सभी देखते हैं। ए वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी प्रदूषण। विकल्प बी वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूह की क्षति। विकल्प सी रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। क्वेश्चन 281 भारत ने अपना प्रथम अणु शक्ति का परीक्षण किया था? विकल्प बी 18 मई 1974 को। क्वेश्चन 282 गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह कौन सा पदार्थ है जो भारत में पाया जाता है? विकल्प ए हाइड्राइट। क्वेश्चन 283 कथन ए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आर जितनी ऊर्जा मानव जात एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 284 टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा स्वतंत्रता के बाद से देश के पर्यावरण के अवक्रमण का प्रालेखन तथा आगामी 50 वर्षों में इसके नियमन हेतु युक्त पूर्वक विकास हेतु परियोजना कहलाती है। विकल्प बी ग्रीन इंडिया 2047। क्वेश्चन 285 समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? विकल्प डी आयोडीन का। क्वेश्चन 286 जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सत्य है देखते हैं। ए जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। क्वेश्चन 287 निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? विकल्प डी करेज। क्वेश्चन 288 निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है? विकल्प बी रतन ज्योत। क्वेश्चन 289 निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? विकल्प सी बायोगैस संयंत्र। क्वेश्चन 290 निम्नलिखित में से कौन राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? विकल्प सी सिक्किम राज्य को। क्वेश्चन 291 निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? विकल्प सी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन 292 निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? विकल्प ए हाइड्रोजन। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 322 देखते हैं। निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? विकल्प सी IIPS मुंबई। क्वेश्चन 323 राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? विकल्प बी 1958 में नागपुर में। 324 क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? विकल्प सी कुत्ता। क्वेश्चन 325 विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित है? विकल्प बी कोच्चि में। 326 क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विकल्प बी 5 जून को। क्वेश्चन 327 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? विकल्प बी 28 फरवरी को। क्वेश्चन 328 सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण या लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? विकल्प डी बहुउद्देशीय प्रकार। क्वेश्चन 329 सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इसमें कोड ये सही है। देखते हैं। गौरी देवी चिपको आंदोलन, गौरी देवी चिपको आंदोलन, पारिस्थितिकी एजी टांसले, पारिस्थितिकी एजी टांसले, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 330 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? जो सही जोड़ा नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सही है देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2014 एंड क्लाइमेट चेंज, स्मॉल आइसलैंड। बी परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध। सी श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन। क्वेश्चन 331 निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? विकल्प बी हेलोक्लाइन। 332 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? विकल्प ए बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुअस। 333 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? विकल्प डी भारत में। 334 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसे नहीं देखते हैं, जो सम्मिलित हैं देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास अल्मोड़ा, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। क्वेश्चन 335 निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा छत के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विकल्प ए साफिर सिम्पसन मापक। क्वेश्चन 336 कथन ए पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण आर इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। नीचे दिए गए उत्तर सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प बी सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन अब हम 337 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विकल्प ए साइनो बैक्टीरिया। क्वेश्चन 338 हेकी स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं? विकल्प सी बहुत कम ताप पर। क्वेश्चन 339 सतत विकास के लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी देखते हैं। विकल्प ए जैविक विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना। क्वेश्चन 340 वह विदेशज अपतरण जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित क्रिया तथा इतना खतरनाक हो गया कि भारत में हाल ही में उसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, जाना जाता है? विकल्प सी पार्थेनियम के नाम से। 341 क्वेश्चन 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? विकल्प ए 21 मार्च 1994 को। 342 क्वेश्चन एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
विकल्प बी पारिस्थितिकी पदछाप। 343 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल संश्लिष्ट बनाता है? विकल्प सी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 344, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? विकल्प सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 345, नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है, विकल्प सी स्वच्छता। जो सम्मिलित है, पेयजल, आवासन, परिवहन। क्वेश्चन 346, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प डी सही है। देख लेते हैं 1, 2 और 3। 1 लोगों के आवागमन के संबंध में, 2 लोगों के जुड़ाव के संबंध में, 3 लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। क्वेश्चन 347, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है? विकल्प बी 21। 348 क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है? विकल्प ए मसाई। 349 क्वेश्चन, चीन ने अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व तिब्बत के किस क्षेत्र में स्थापित किया है? विकल्प ए नगारी प्रीफेक्टर। 350 क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए 3 मार्च को। 351 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक बार है, एक बार सूची सेकंड। इसमें कोड भी सही है, देख लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन या निम्न ताप परिरक्षण, बहुत ही कम ताप पर भंडारण। क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण, बहुत ही कम ताप पर भंडारण। भूकंप अधिकेंद्र, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र। रेड डाटा बुक, संकटास्पन्न प्रजातियों का अभिलेख। रेड डाटा बुक, संकटास्पन्न प्रजातियों का अभिलेख। दोस्तों, मेरा वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो हर परीक्षा में पूछे गए हैं आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।